नमस्कार. एक कलाकार एक संध्याकाळ या इन मेट्रो न्यूजच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी उमाकांत चौंडे आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. गेल्या अनेक दिवसापासून आपण हा कार्यक्रम आवडीनं पाहताय, त्याबद्दल धन्यवाद. आज देखील एक कलाकार एक संध्याकाळमध्ये अशी एक व्यक्ती आलेली आहे जिनं गिनीज बुक वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आपलं नाव प्रस्थापित केलेलं आहे आणि तो सोलापूरचा सुपुत्र आहे, याचा सर्व सोलापूरकरांना अभिमान आहे. अर्थात सोलापुरात राहून गिनीज बुक वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवणं हे सर्व सोलापूरकरांना अभिमानाची गोष्ट आहे. अर्थात त्याचं नाव आहे आदित्य कोडमूर. आदित्य जी, आपने टाइम निकाल कर यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नमस्ते. तर आदित्य हा केवळ कार्ड फेकून वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं नाही, तर त्याबरोबरच त्याला जादू देखील येते. आणि जादू म्हटलं की सगळ्यांना आवडणारा हा विषय आहे. मॅजिशियनला बघण्याचा एक दृष्टिकोन वेगळाच असतो की बाबा हा जादूगर आहे, फार वेगळ्या पद्धतीनं काहीतरी आपल्याला दाखवेल. आणि आबालवृद्धापासून म्हणजे अगदी छोट्या बालकापासून ते वृद्धांपर्यंत ही जादू त्यांच्यावर असतेच असते. आपण अनेक वेळा पाहतोय की जादूगार काहीतरी वेगळा अचाट काहीतरी प्रयोग करतो आणि आपण चक्क तोंडात मोठं घालतो की हे कसं काय शक्य झालेलं आहे. अशा काही छोट्या मोठ्या जादू देखील आदित्य करतो. केवळ आज नाही करत, गेल्या अनेक वर्षापासून करतो आहे. वेगवेगळ्या पार्ट्यांमध्ये देखील त्यांनी अशी आपली कला दाखवलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांनी ते वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं आहे त्यासाठी मी या ठिकाणी त्यांना आमंत्रित केलेलं आहे. जवळपास 117 कार्ड अचूकरित्या त्यांनी थ्रो केलेले आहेत. याला कार्ड थ्रोईंग असं एक नाव आहे, म्हणजेच पत्ते फेकणे. यामध्ये त्यांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं आहे. सर्वप्रथम त्याला विचारूया की यामध्ये भाग कसा काय घेतला आणि अचूक 117 कार्ड कशा पद्धतीनं त्यांनी त्यामध्ये टाकलेले आहेत. क्या कहोगे आदित्य? एक्चुअली मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया एक यूट्यूब चैनल में देख रहा था. अच्छा. एक मैजिशियन था यूएसए से, वो प्लेइंग कार्ड से थ्रो करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्लाइस कर रहा था. क्या बात है. फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट आया. सो मैं भी एक मैजिशियन हूँ, तो मुझे क्या एक इन मैजिक से क्या मुझे डिफरेंट स्टैंड होता है. मैं अच्छा. मतलब कहाँ पे मैं डिफरेंट हूँ इन अलग मैजिशियन से. तो मैंने कार्ड थ्रोइंग मैंने स्टार्ट किया और मैंने देखा कि उसके कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है. अच्छा. तो मैं लाइक सालों से प्रैक्टिस करता गया और मैंने देखा, मैंने फिर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया मैं. अच्छा. तो पिछला रिकॉर्ड था लाइक 25 और मैंने अपने उसे नए रिकॉर्ड से ब्रेक किया जो है 117 एक्यूरेट थ्रोज. कॉन्ग्रेचुलेशन. तो थैंक यू सो मच. तो वो जो पिछला रिकॉर्ड है तो वो यूएस से होल्ड कर रहा था, उसका नाम था ट्रैविस स्टिच. तो उसके रिकॉर्ड को मैंने ब्रेक किया है. अच्छा. जब भी आपने कार्ड थ्रो किया है उसकी प्रैक्टिस कब से आपकी चालू है, और कार्ड थ्रू जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स है, क्या है एग्जैक्टली, क्या बता पाओगे? एक्चुअली कार्ड थ्रोइंग मैं 2 साल से कर रहा हूँ. तो इस रिकॉर्ड के लिए मैंने 2 साल लाइक वेट किया है, मतलब उसे ब्रेक करने के लिए प्रैक्टिस वगैरह. तो दिसंबर 11 2021 में मैंने अपना ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था. और उससे पहले भी मैंने ये रिकॉर्ड किया था लाइक फरवरी 2021 में. तो एक्चुअली एक गाइडलाइन ना फॉलो करने की वजह से तो वो मेरा रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया था. अच्छा. तो मैंने जब उसे फिर से किया तो तब मेरा रिकॉर्ड अप्रूव हो गया. तो ये प्रोसेस कैसे होती है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए क्या उनको पहले किसको इंटीमेशन देना पड़ता है या फिर उनके लोग आते हैं, क्या एक्चुअली मेरा जो एप्लीकेशन है वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है. तो गिनीज के वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना पड़ता है और उनके कुछ ऐसे फॉर्म्स रहते हैं तो आपको फिल करने पड़ते हैं. गुड. तो 3 मंथ्स के बाद आपको एक ईमेल आता है गाइडलाइंस का. तो वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करके तो वो रिकॉर्ड आपको ब्रेक करना है. अच्छा. अगर कोई भी एक गाइडलाइन अगर नहीं फॉलो हुआ तो आपका रिकॉर्ड रिजेक्ट हो सकता है. अच्छा. तो साधारणतः क्या गाइडलाइन होते हैं और उनका वॉच होता है क्या जब तुम रिकॉर्ड बनाते हो? तो जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनको ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहिए और लाइक कवर लेटर, विटनेस स्टेटमेंट, वीडियो एविडेंस, वीडियो ऑफ मेजरिंग प्रोसेस. तो बहुत सारे ऐसे ये रहते हैं एविडेंस. तो उनको ऐसे सेंड करना पड़ता है. तो सेंड करने के बाद 3 मंथ्स के बाद फिर से कंफर्मेशन आता है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुल है या नहीं. अच्छा. जब आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने किया है और 117 कार्ड एक्यूरेटली आपने थ्रो किए हैं और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो कैसा लगा आपको?
बहुत ऐसे मतलब मैं शॉक हो गया था, लाइक आई वाज सो हैप्पी। मैं से बहुत खुश था मैं, और उससे कुछ ये एक्चुअली सब कुछ है मेरे लिए। अच्छा, ये कार्ड थ्रो हो या फिर आप थोड़ी बार मैजिशियन हो, मैजिक करते हो, तो इसकी और जाना है, ये करना है, ऐसा पहले कब लगा और इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं जब 10 साल का था तब एक्चुअली मेरे मामा एक मुझे मैजिक दिखा रहे थे। अच्छा। ऐसे स्केल को वो लेके से हवा में से उड़ा रहे थे। अच्छा। तो मैंने ऐसे मुझे पता नहीं था ये कैसे करते, तो मैं बार बार ऐसे उसको देखते गया। फिर बाद में तब मैंने इसे खुद से ऐसे डिकोड किया, तो ये हाँ ऐसे होता है। तो तब से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया, और 10 साल से मैं मैजिक कर रहा हूँ। तो अभी तक मुझे ये 7 to 8 years हो गया मैं इस मैजिक इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, जब कुछ भी पढ़ना होता है तो गुरु की आवश्यकता होती है, या टीचर की आवश्यकता होती है, या गाइड की आवश्यकता होती है। तो आपको किसने आप किसको कौन गाइड कर रहे हैं आपको? मैं मैजिक बुक से मैं सीखता था। ऐसे एक्चुअली मैं सेल्फ लर्नड हूँ, और इन फ्यूचर मैंने लाइक कुछ सालों के बाद मैंने अमेरिका और इंग्लैंड के क्लासेस ज्वाइन किए। अच्छा। तो मैंने वहाँ से अपना स्किल्स और डेवलप किया। अच्छा, क्या होता है जब अपन मैजिशियन बोल के अपन मैजिक करते हो और सामने वाले लोग सब हैरान हो जाते हैं, क्या कैसे लगता है? वो मैजिशियन के लिए एक सबसे अच्छा मोमेंट है। लाइक आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो और आपके ऑडियंस ऐसे पूरे चौंक गए और आपको ऐसे रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, इसके लिए आप मैजिशियन बनो या फिर जो कार्ड थ्रो है उसके लिए आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्ट है, और किसका सपोर्ट है? मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे विटनेस ने एडवोकेट मंजुनाथ सर और जोशना भट्टड़ मैम, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और लाइक मेरे कैमरा मैन, और जिन्होंने मुझे ऐसे हॉल के लिए सपोर्ट किया, तो कुमार सर, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, तो आपके दोस्त लोग भी होते हैं, आप पढ़ाई भी करते हो, तो दोस्त को आपके बारे में क्या फील होता है? दोस्तों को मतलब उनको लगा ही नहीं था कि ये ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा, या उनको ऐसे बिलीव नहीं था मेरे पे। अच्छा। तो उनको अब थोड़े से शौक में वो ये कैसे कर लिया इन्होंने। आदित्य जी, और एक सवाल ऐसा है कि जब आपने 117 एक्यूरेट कार्ड थ्रो किए हैं विदाउट मिसिंग ऑफ कोर्स, तो आगे चल के ये भी आपका रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ऐसा कुछ दिमाग में है? अभी मैं आगे भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने वाला, लाइक सबसे दूर फेंकने के लिए, और सबसे हाईएस्ट लाइक कुकुम्बर स्लाइस करने के लिए, वाटरमेलन में थ्रो करने के लिए, ऐसे बहुत सारे मैं रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। कम से कम मैं 20 रिकॉर्ड पे अभी वर्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो अभी जो मैंने 117 मैंने ये बनाया, तो मैं इसे इन फ्यूचर में फिर से ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आपने जो बोल रहे थे कि वो कार्ड से जो वाटरमेलन है उसको हाँ ऐसे वाटरमेलन में अटकाते हैं, लाइक थ्रो करके ऐसे उसके लिए वो कार्ड अलग होता है या फिर यही कार्ड है उसमें? नहीं, नॉर्मल पेपर कार्ड में थ्रो करता हूँ। तो पेपर कार्ड में पेपर कार्ड से मैं कैरेट स्लाइस कर सकता हूँ, कुकुम्बर, और इन वाटरमेलन में से थ्रो कर सकता हूँ मैं। ये हो सकता है, मतलब हो सकता है नॉर्मल पेपर कार्ड। अच्छा, इसके लिए खास कुछ नहीं होता है? नहीं, नथिंग। और मैं सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करता हूँ प्लेइंग कार्ड थ्रो करने के लिए। अच्छा, सिर्फ 2 फिंगर्स। और बाकी जो रिकॉर्ड बना रहे हैं कि वो कैसे थ्रो करते हैं, क्या है उनके बारे में क्या करेंगे? एक्चुअली दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 या 3 लोग ही हैं जो ऐसे कार्ड थ्रोइंग कर सकते हैं। अच्छा। जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए से है रिक स्मिथ जूनियर, तो उसके नाम पे से लाइक 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। तो वो एक है, और लिथुआनिया से है जो है रोकास। तो उनको भी पता चला होगा कि बाबा आपने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर मेल ईमेल कुछ आया क्या आपने? नहीं, एक्चुअली वो मुझे पहले से ही पहचानते हैं, और अच्छा कांटेक्ट भी है और उनसे मैं ऐसे लाइक फ़ोन कॉल्स में या फिर बात कर चुका हूँ। अच्छा, जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो उनका फ़ोन आया शायद, तो क्या किस तरह से फ़ोन आया था और क्या कर रहे थे? और लाइक उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये वैसे बहुत बड़ी बात है, आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो वैसे चलते रहो, आगे जाते रहो। तो उन्होंने मुझे से ये किया ऑनर। आदितीने सांगितलं की 117 ॲक्युरेट कार्ड, म्हणजे याच्यामध्ये असं असतं की 117 कार्ड जेव्हा फेकत असतो आपण, कार्ड फेकत असतो, एखादा कार्ड जरी त्या टार्गेटपर्यंत नाही गेलं तर तिथं रेकॉर्ड थांबतो. नॉनस्टॉप 117 कार्ड ॲक्युरेटली फेकून त्यांनी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेला आहे. कार्ड कसं फेकतात, कशा पद्धतीने, थोडंसं प्रात्यक्षिक आपण आदित्यकडून पाहणार आहोत.
तो ये नॉर्मल पेपर प्लेइंग कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो। तो जब मैं पेपर प्लेइंग कार्ड थ्रो करता हूँ तो मैं सिर्फ ये 2 फिंगर्स का यूज़ करता हूँ, सिर्फ ऐसे 2 फिंगर्स, और सिर्फ फ्लिक करता हूँ मैं थ्रो लाइक दिस। आप ट्राई कीजिए, देखिए होता है क्या। देखते हैं। ओह अच्छा, नाइस। फिर से ट्राई कीजिए, बस 2 फिंगर्स थ्रो, या दैट्स ग्रेट। आदित्यला अजून एक रिक्वेस्ट करू, एक 4-5 कार्ड त्यांनी ॲक्युरेट आपल्या कॅमेऱ्याच्या लेन्ससाठी त्यांनी ते फेकावेत आणि थोडंसं आपल्याला कल्पना येईल की कशा पद्धतीनं कार्ड थ्रो असतं। आदित्यजी ओके, कॅमेरा लेन्स। हां, ओके, नाईस, कॅमेरा ॲक्युरेसी, व्हेरी नाईस, ग्रेट। तर आदित्यने ज्या पद्धतीने रेकॉर्ड केलं तीच पद्धत वापरली, फक्त तिथे उभे राहून फेकायचं असतं आणि थोडंसं डिस्टन्स असतो आणि बऱ्याच काही गोष्टी असतात स्टुडिओमध्ये, त्या गोष्टी सगळ्या करणं शक्य नाही। एक प्रात्यक्षिक म्हणून आपण ते पाहिलेलं आहे। त्याचबरोबर आदित्यशी अशी गप्पा चालूच राहणार आहेत, आणखी थोडेफार मॅजिशियन काय करतात त्याविषयी पण त्यांच्याशी बोलणार आहोत, पण या ठिकाणी घेणार आहोत एक छोटीशी विश्रांती। आपल्या आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण गोष्टींना प्रसिद्धी मिळावी असंच आपल्याला वाटतं, म्हणूनच त्याची जाहिरात करणं हा उत्तम मार्ग। हॉटेल, घर, शाळा, मॉल, हॉस्पिटल, दुकान या सर्वांची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजेच इन मेट्रो न्यूज। चॅनल नंबर 125। आपल्या व्यवसायाची भरभराट करण्यासाठी आजच संपर्क साधा सलीम पटेल यांना। मोबाईल 9370 28 36 29। नमस्कार, आपण मेट्रोकास्ट नेटवर्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत आहात। आपले आभार। गेल्या 15 वर्षांचा प्रवास अत्यंत सुखद झाला। विना व्यत्यय अखंड सेवा देणं हेच आमचं कर्तव्य। त्यामुळंच आज लाखो संतुष्ट ग्राहक आमच्यासोबत आहेत। खास ग्राहकांच्या मनोरंजनासाठी आम्ही घेऊन येत आहोत जागतिक दर्जाची अत्याधुनिक केबल सेवा। यात सुपर क्वालिटी पिक्चर, सुस्पष्ट आवाज, HD चॅनल्सची शृंखला आणि तब्बल 1000हून अधिक चॅनलसह सेवा देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत। बेंगलोर, बेळगावी, दावणगिरी, राणीबेन्नूर, हुबळी, धारवाड, बिदर, बಳ್ಳारी, बागलकोट, विजापूर, रायचूर, हुमनाबाद सह कर्नाटक, तसंच सांगली, सातारा, कोल्हापूर, गडहिंग्लज, मिरज, नाशिक, उस्मानाबाद, सोलापूर आणि मुंबईसह महाराष्ट्र, तसंच गोवा आणि पश्चिम बंगालच्या कोलकात्यानंतर ही अत्याधुनिक सुविधा आता सोलापूरकरांना अनुभवता येणार आहे। यासोबत सुपरफास्ट इंटरनेट सेवाही मिळणारच आहे। इतकंच नाही तर लवकरच IPTV आणि OTT प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध होणार आहेत। असं सुसज्ज नेटवर्क म्हणजे एकमेव मेट्रोकास्ट नेटवर्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड होय। मराठी, हिंदी, कन्नड, तेलुगू या लोकल चॅनलसह सोलापुरात घडणाऱ्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचं थेट प्रक्षेपण करून हे नेटवर्क घराघरात आणि सोलापूरकरांच्या मनामनात विराजमान आहे। अशा या नव्या प्रगत रूपात मेट्रोकास्ट नेटवर्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आपल्या सेवेत रुजू होत आहे। ते या नेटवर्कचे सर्वेसर्वा श्री नागेशजी छाबरिया तसंच सौ निशाजी छाबरिया यांच्या कुशल अनुभवी नेतृत्वामुळंच। आणि सर्वात जास्त आभार आमच्यावर प्रेम करणाऱ्या दर्शकांचं, तसंच आमच्या केबल ऑपरेटर्सचं। पुनश्च एकदा मेट्रोकास्ट नेटवर्क सोलापूरतर्फे सर्वांचे त्रिवार आभार। हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है। धन्यवाद। विश्रांतीनंतर पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आदित्य माझ्यासोबत आहे। आत्ता कार्ड थ्रो कसं करायचं त्यांनी थोडक्यात प्रात्यक्षिक दाखवलेलं आहे। त्याचबरोबर तो नुसतं कार्ड म्हणजे पत्त्यांकडेच वळला नाही, तर पत्त्यातली जादू देखील त्याला येते। छोट्या मोठ्या तसं तर खूप तो जादू करू शकतो, परंतु त्याचे काही प्रात्यक्षिक आपल्याला तो नक्कीच दाखवेल अशी आशा आहे। त्या अगोदर जादूगार म्हणजे काय, कोण असतो तो आणि त्याचे किती प्रकार आहेत, आदित्यला आपण विचारू। एक्चुअली मैजिशियन में भी ऐसे टाइप रहता है जो इट्स लाइक 2 टाइप्स है उसमें, लाइक एंशिएंट मैजिक और मॉडर्न मैजिक। अच्छा। एंशिएंट मैजिक में क्या होता है, लाइक चिड़िया निकालना, लाइक इंसान को बक्से में डाल के उसको गैप करना, लाइक इंसान कट करना। और मॉडर्न मैजिक में क्या होता है, लाइक आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ऐसा रहता है। और लाइक कार्ड्स, कॉइन्स,
और लाइक बहुत से लाइक हाई लेवल के मैजिक जो रहते हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड में परफॉर्म होते हैं, तो इसे हम मॉडर्न मैजिक हम बोलते हैं। अच्छा। तो मैं एक मॉडर्न मैजिशियन हूँ और लाइक मैं 7 to 8 ईयर्स से मैं मैजिक कर रहा हूँ, मॉडर्न मैजिक। क्या बात है। और जो हम कहते हैं कि बाबा उन्होंने हाथ से गायब कर दिया, या फिर और कुछ कॉइन होता है, या फिर कुछ भी होता है, क्या कुछ भी करते हैं, कान से निकलते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो ये हाथ चालाकी होते हैं या फिर क्या है? जो मैं करता हूँ उसे हाथ चालाकी आप बोल सकते हैं। इसे हम इंग्लिश में स्लाइट ऑफ हैंड बोल के बोलते हैं। अच्छा। हाथ की सफाई, लाइक इसे हमें सालों की प्रैक्टिस चाहिए, तो तभी जाके ये स्किल, मॉडर्न मैजिक स्किल डेवलप होता है। लाइक अभी एक मैजिक के लिए हमें लाइक 6 महीना या 1 साल हमें इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो तब जाके ये स्किल डेवलप होता है। अच्छा। तो कई लोगों का मानना है कि जादू होती ही नहीं वर्ल्ड में, कई लोग बोलते हैं नहीं जादू होती है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैजिक इज रियल। मैजिक्स ऐसे अच्छा मतलब रियल रहता है। और लाइक आप कुछ ऐसे गुरुओं को देखोगे, लाइक वो ऐसे मेडिटेशन से कुछ लेविटेट कर सकते हैं और लाइक चीज़ों को हिला सकते हैं। और अमेरिका में वैसे कुछ मैजिशियंस है जो ऐसे कर सकते हैं। लाइक एक मैजिशियन था यूएसए में जिसका नाम था डेविड ब्लेन। अच्छा। तो लाइक उसने 44 डेज बिना खाने के सिर्फ पानी पे, मतलब एक ग्लास पे उसने अपने को बंद कर लिया था, तो 44 डेज जिंदा था। और एक ब्लॉक ऑफ आइस, मतलब एक कांच का जो ये रहता है ना आइस का गोला। अच्छा। तो उसमें उन्होंने 3 दिन और 3 रात बिना ऐसे खाने पीने के से बिताया उन्होंने। ये कैसे पॉसिबल? और ऐसे उन्होंने अपना ब्रेथ होल्ड किया था लाइक 17 मिनट के लिए। तो इसे लाइक मैजिक इज रियल, लाइक मैजिक असली होता है। अच्छा, मैजिक होता है। और जो जब अपन टीवी पे देखते हैं बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं, वो कभी वो पानी के ऊपर चलते हैं, मतलब डूबते नहीं है, और कभी कभी जमीन से जरा ऊपर उठते हैं, या फिर ऐसे ऐसे ये बता देते हैं कि लोग देखते ही हैरान हो जाते हैं। तो आदमी तो जब पानी पे चलेगा तो डूबेगा ही ना, तो डूबता नहीं। तो क्या उसमें क्या है? तो इससे हम लाइक रियल मैजिक बोल सकते हैं। लाइक इससे प्योर सोल की ज़रूरत है, लाइक इससे मेडिटेशन की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो तब ये ऐसे पॉसिबल है। अच्छा। तो आप हिप्नोसिस को जानते होगे, लाइक हिप्नोसिस, लाइक लोग हिप्नोटाइज होते हैं। तो ये सब ऐसे रियली पॉसिबल है। लाइक अगर आप माइंड में ऐसे कुछ ठान लोगे तो वो ऐसे पॉसिबल है कुछ भी। अच्छा, ये हो सकता है? लाइक हो सकता है। क्या बात है। और जो हिप्नोटाइज, मतलब अभी आपने सब्जेक्ट निकाला, हिप्नोसिस। हाँ, वो हिप्नोसिस क्या होता है? मतलब उसमें मैजिशियन का कुछ पार्ट होता है, या फिर हिप्नोटाइज करके मैजिशियन कुछ अलग ऐसे हिप्नोसिस में क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान पे ऐसे कंट्रोल कर सकता है, लाइक उसके दिमाग को, लाइक उसे वो सोचवा सकता है या फिर भुलवा सकता है। तो ऐसे ये होता है, और लाइक कंट्रोल करा सकता है, और ऐसे कुछ भी काम कर सकता है हिप्नोसिस से। तो हिप्नोसिस से ये पॉसिबल है। तो जैसे आपने कहा कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लेकिन अपने भारत में जो बंगाल का नाम जो फेमस था, बंगाली जादूगर, मतलब पीसी सरकार हो या फिर बड़े नाम है, जो भी जादूगर है वो बंगाल से आए हैं, बंगाल से वहाँ से निकले और पूरे भारत में छा गए थे। और तो बंगाल में इतने जादूगर होने की क्या वजह है, कुछ मालूम है आपको? उन्होंने उस आर्ट को रेस्पेक्ट किया है, तो उनके लिए लाइक उनका अपना फैमिली का सपोर्ट था, लाइक उनको इसे इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उस स्किल को ऐसे डेवलप किया और आगे लेके गए हो। और इसे हम ऐसे एंशिएंट मैजिक बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें तो अभी कैसा है कि जब अब आप भी यंग हो, वेरी यंग चाप हो आप, तो माँ बाप का कहना कैसा है? हर माँ बाप का, नहीं बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर फलाना बनेगा, या फिर बंगला गाड़ी कुछ नहीं। हाँ। लेकिन मेरा बेटा जादूगर बनेगा, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। राइट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो लाइक मुझे उन्होंने बोला कि तू ये लाइक इसे लाइक होटल मैनेजमेंट कर, या फिर इंजीनियर बन, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर। तो उनको ये लगता था कि ये मैजिक में लाइक कुछ नहीं है, लाइक इसमें कुछ कमाते नहीं है लोग। तो मैं आगे जाते जाते इसे डेवलप करते गया, और उनको ऐसे प्रूफ दिखाया मैंने कि इसमें कुछ भी ऐसे हो सकता है, और मैं दूसरे इंडस्ट्री से इसमें थोड़ा हाई कर सकता हूँ। अच्छा। तो तब से उन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और लाइक उन्होंने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सपोर्ट किया, मैजिक के लिए सपोर्ट किया। तो उन्होंने ऐसे अब भी उनका सपोर्ट है। मतलब मैजिक को हम प्रोफेशन बना सकते हैं,
ये बराबर है? राइट। प्रोफेशन कुछ भी बन सकता है, अगर आप में कुछ भी टॅलेंट हो, हॉबीज हो, तो वो प्रोफेशन बन सकता है. अच्छा, गुड, व्हेरी नाईस. आता आदित्यशी जी चर्चा करतोय त्याचबरोबर आपण आत्ता छोटेसे एक 2-3 असे त्यांना मी विनंती केली होती की थोडंसं आम्हाला प्रॅक्टिस करून दाखवा की कशाप्रकारे ती जादू आहे. कारण का स्टुडिओमध्ये सगळं साहित्य त्यांनी आणलेलं नाही आहे. जे साहित्य उपलब्ध आहे म्हणजे कार्ड असतील, कॉईन असेल, ह्याच्यावरती आपल्याला थोडंसं प्रात्यक्षिक दाखवणार आहेत. आपण पाहणार आहोत आदित्य ही जादूची एक वेगळी कला. तर आदित्यने आत्ता आपल्याला छोटी एक अशी ट्रिक करून दाखवलेली आहे. ती पत्त्याची होती, त्याचबरोबर कॉईनची होती. अर्थात ही जादूच आहे असं म्हटलं पाहिजे. परंतु जादू ही एक सगळ्यांना संमोहित करणारी विद्या आहे आणि ती शिकण्यासाठी बरंच कष्ट करावे लागतात असं आदित्य सांगतोय. त्याचबरोबर मगाशी मी म्हटलं होतं की जादू हे आपण प्रोफेशन म्हणून वापरू शकतो का, तर याची तर तयारी आहे, तो त्या पद्धतीने करतोय. आत्ता आमचे जे युवक आहेत, जे कार्यक्रम बघतायत किंवा ज्यांना असं वाटतं की बाबा आकर्षण आहे जादूविषयी, तर त्यांच्यासाठी आदित्य काय सांगशील तू? अभी समझो आपको एक मैजिशियन बनना है, तो कोई भी आपके पास ऐसे कोई भी हॉबी हो, लाइक सिंगिंग, डांस, आर्ट, ड्राइंग, कोई भी हो, तो आप उसे अपना करियर बना सकते हो, लाइक इजीली बना सकते हो. अगर आप में टैलेंट है या फिर स्किल्स है तो आप डेफिनेटली आप हाई पे जा पाओगे और मैजिक को भी आप इजीली प्रोफेशन बना पाओगे. अच्छा. और यहाँ स्टूडियो में आप आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है? और जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और शोलापुर का नाम बहुत ऊंचाई तक ने ले लिया, इसमें अभी बहुत यंग हो आप, तो आगे चल के क्या आपको बनना है?
अभी मुझे ऐसे प्रोफेशनल मैजिशियन ही बनना है। एक्चुअली प्रोफेशनल मैजिशियन ही हूँ मैं, तो लाइक मैं बहुत सारे लाइक इवेंट शोज़ के लिए परफॉर्म करता हूँ लाइक, और कंपनीज के लिए भी मेरा ऑफर्स है, तो उनके लिए मैं परफॉर्म करता हूँ। और पेरेंट्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके में बच्चे में कोई भी टैलेंट हो जो उसे लाइक बहुत पसंद है और दूसरे लोगों से और बेहतर कर रहा है वो, तो आप उसे उसी फील्ड में भेजिए। अगर आपने उसे डॉक्टर इंजीनियरिंग में या फिर उनसे भी अपने मनपसंद से अपने फील्ड में उसे भेज दिया तो वहाँ पे वो कर नहीं पाएगा और टिक नहीं पाएगा। अच्छा, अगर उसके हॉबी में आपने उसको पुश किया मोरली तो सबसे बेटर कर पाएगा वो। वेरी नाइस आदित्य, बहुत अच्छी बात आपने कही है माता पिता के लिए भी और जो देख रहे हैं उनके लिए भी। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। Thank you.